नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें। मैं हूं आपके साथ और अब सीधा रुख करते हैं देश और दुनिया की 10 सबसे अहम खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से अभी ये साफ नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री किस मुद्दे पर बोलेंगे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि महिला आरक्षण, परिसीमन और लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी जैसे अहम मुद्दों पर बड़ा ऐलान हो सकता है। गौरतलब है कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने वाला संविधान संशोधन बिल शुक्रवार को सदन में पास नहीं हो सका था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में सीट बढ़ाने वाला बिल गिरने को लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन के जरिए सत्ता में बने रहने की राजनीतिक रणनीति बना रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को महिला विरोधी बताकर सरकार खुद को महिलाओं का मसीहा साबित नहीं कर सकती। बता दें कि संविधान का 131वां संशोधन बिल लोकसभा में 54 वोट से गिर गया। उत्तर प्रदेश में गर्मी ने अप्रैल में ही विकराल रूप ले लिया है। बांदा में शुक्रवार को 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो देश में सबसे ज्यादा रहा। झांसी समेत 17 जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। गर्मी के बढ़ते असर को देखते हुए वाराणसी और प्रयागराज में 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक लू चलने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। योगी ने कहा कि बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनने पर लव जिहाद और लैंड जिहाद पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष महिलाओं को उनका हक नहीं देना चाहता और संसद में महिला आरक्षण रोककर आधी आबादी का अपमान किया गया है। ईरान ने एक बार फिर हॉर्मोन स्ट्रेट पर सख्ती बढ़ा दी है। ईरान का कहना है कि अमेरिका सीज फायर समझौते का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए अब इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाज सेना की निगरानी में रहेंगे। ईरान ने चेतावनी दी है कि जब तक उसके बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी नहीं हटती, तब तक जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इससे वैश्विक तेल बाजार में चिंता बढ़ गई है। एक्ट्रेस तानिया चटर्जी ने दावा किया है कि क्रिकेटर यजुर्वेंद्र चहल ने उन्हें मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। तानिया ने पहले कहा था कि चहल ने उन्हें इंस्टाग्राम पर क्यूट लिखकर मैसेज किया था। अब उन्होंने कहा है कि उनका बयान हल्की बातचीत का हिस्सा था, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने तमिलनाडु में केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल ने कहा कि महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमन के जरिए दक्षिण भारत की लोकसभा सीटें कम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक ताकत कमजोर होगी और क्षेत्रीय पहचान पर असर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इशिता पुंडेर के खिलाफ भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में FIR दर्ज हुई है। इशिता ने एक वीडियो में कहा था कि ज्यादातर सैनिक अपने रिश्तों में वफादार नहीं होते। बयान के बाद विवाद बढ़ने पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। जर्मन साउथ अफ्रीकन इन्फ्लुएंसर लीज लाज ने विराट कोहली द्वारा उनकी इंस्टाग्राम फोटो लाइक और फिर अनलाइक किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें खुशी हुई, लेकिन बाद में अनलाइक होने पर उन्हें विराट के लिए बुरा लगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि ये मामला इतनी बड़ी खबर कैसे बन गया। भारत से हज यात्रा 2026 का आधिकारिक आगाज हो गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 371 जायरीनों का पहला जत्था मक्का के लिए रवाना हुआ। इसके साथ ही देश भर से हज यात्रियों के सऊदी अरब जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस मौके पर एयरपोर्ट पर परिजनों ने भावुक माहौल में यात्रियों को विदा किया। फिलहाल इतनी ही बड़ी खबरें। देश और दुनिया की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए।